स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचडी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज की ये क्लास होने वाली है होमगार्ड लेखपाल व यूपीएसआई के कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पिछले वर्ष आए हुए हैं और जो आगामी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्लास में बने रही है, पूरी क्लास देखिए और यहाँ से एक नंबर आप पक्का ही अपना मान कर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल वो फसल होती है जो शीत यानी कि जाड़ों में बोई जाती है और जाड़ों में ही इसको काट लिया जाता है। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो इसमें आलू हो जाएगा, राई हो जाएगी, जौ हो जाएगी, अलसी हो जाएगी, जौ हो जाएगी और मक्का हो जाएगी। लेकिन तंबाकू एक ऐसी फसल है जो रबी की फसल में नहीं आती है। यह भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल है लेकिन रबी की फसल में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 24% भूभाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। 3 है, राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में किया जाता है। राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है, तो यह किया जाता है गोरखपुर में। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। दलहन यानी कि जिससे दालें यानी कि दाल वाली फसल की बात हो रही है यानी कि दाल, तो वह सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाएगा चना का। नोट करना, चना जो है कि हमीरपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में होता है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चना का उत्पादन सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन फसल कौन सा है। तिलहन फसल हो जाएगा सरसों। ये भी याद रखना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तिलहन फसल वाली कौन सी हो जाएगी तो यह हो जाएगी सरसों। तिलहन का मतलब होता है जिस खेती से तेल निकाला जाता है, यह तिलहन फसल कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो सरसों उत्पादन में देश का दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, देश में चावल उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान होता है। तो देश में चावल उत्पादन राज्यों में देश का कौन सा स्थान है, तो चावल में अगर कहें तो तीसरा स्थान हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, पहले चावल उत्पादन में हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल, इसको आप नोट करना। पहला स्थान किसका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि पर चावल की खेती की जाती है। अगर कहें उत्तर प्रदेश में चावल की खेती कितने प्रतिशत भूमि पर की जाती है, तो ये हो जाएगा 18% भूमि पर उत्तर प्रदेश में चावल की खेती की जाती है। प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। पटसन को हम अगले दूसरे नाम से क्या जानते हैं, जूट। पटसन को जूट भी कहा जाता है। तो किन जिलों में खेती की जाती है जूट की, तो ये जिले हो जाएंगे आपके देवरिया और गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जिसका उत्पादन किया जाता है वह कौन है, तो वह आप जानते ही हो, वह गन्ना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है, गन्ना है। और यह क्वेश्चन आप यूपी पीसीएस 2018 के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया था। तो पिछले वर्षों से उठाए गए सारे क्वेश्चन हैं, नोट करना इन सारे बातों को। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन कब किया गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण का संस्करण कब किया गया है, तो ये किया गया है 1974 में। उत्तर प्रदेश का महिलाबाद प्रसिद्ध है, यानी कि ये महिलाबाद क्या होता है, एक आम की किस्म पर होती है क्या, महिलाबाद, जो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, महिलाबाद आम। ठीक है, इस बात को नोट करना। और यह क्वेश्चन यूपी लेखपाल 2016 में आया था। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है। तो अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप बरेली और प्रयागराज। ठीक है, बरेली और प्रयागराज अमरूद उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है।
तो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है गाजियाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पादन को जाना जाता है? तो है आलू को। अगर कहें नवाब ब्रांड कौन है, तो नवाब ब्रांड हो जाएगा आम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है फूलों से इत्र बनाने का कार्य? तो ये किया जाता है कन्नौज में। अगला क्वेश्चन, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आंवला का आपको पता ही है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2011 की परीक्षा में, यह क्वेश्चन आया था। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं? तो 59.3% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसमें 29.3% कृषक हो जाएंगे और 30% श्रमिक हो जाएंगे। ये भी आप नोट करना, श्रमिक कितने हो जाएंगे? 30%, और कृषक यानी कि जमींदार कितने हो जाएंगे? 29.3%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र परिषद कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? तो कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र का वितरण किस मंडल तक विस्तृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किस मंडल तक विस्तृत किया गया है? यह किया गया है मेरठ तक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया है, गोरखपुर मंडल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी पूर्वी मैदान को गोरखपुर मंडल में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो यह हो जाएगा, गेहूं में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल उगाता है, आलू की सर्वाधिक उगाता है और गन्ने की उगाता है। तो क्वेश्चन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 के तहत कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने प्रतिशत का रखा गया है? 5.1% का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई है? 1992 को। अगला क्वेश्चन है, कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब चालू की गई है? तो कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब चालू की गई है? 2 अक्टूबर 2003 को। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया है? यानी कि गौ की जो हत्या होती थी उसको रोकने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया है। तो वह कब किया गया है? याद रखना, कब किया गया है? 1955 में। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में पॉलीक्लिनिक नहीं है? तो पॉलीक्लिनिक किस जनपद में नहीं है? तो यह है झांसी में नहीं है। ठीक है, कहाँ नहीं है? झांसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई है? दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1962 में निर्मित उस संस्था कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका संबंध दुग्ध समिति के गठन का उत्पादन निर्माण व वितरण से है। तो वह कौन सी संस्था हो जाएगी? तो वह संस्था हो जाएगी प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन वह संस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार योजना प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन हेतु दिया जाता है? गोकुल पुरस्कार योजना प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है,
गोकुल यानी कि ऐसे समझ सकते हो, गोकुल यानी कि गाय, गौ से हम गाय मान लेते हैं, और गौ क्या है यानी कि दूध, दूध से संबंधित रखती है, तो ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कथन इस प्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है इसलिए, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है इसलिए, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है क्या इसलिए, या उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है इसलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये और ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।